हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए, कट ऑफ क्या होनी चाहिए। देखो, मैं रिसेंटली कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि जो एग्जामिनेशंस के बाद कट ऑफ बताना वो थोड़ा ढंग का काम नहीं लगता है मुझे। बट सिंस कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने एक सर्वे किया अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अपने एक टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट डाले, 3 पोस्ट। देखो, मैं आपको बता दूं, शुरू में ही मैं जनरल की बात करूंगा, यहाँ ओबीसी की बात करूंगा और एससी की बात करूंगा। ठीक है, ये तीनों के पोस्ट मैंने वहाँ पे डाले अपने टेलीग्राम चैनल पे, और यूट्यूब में भी मैंने उसको अपलोड किया। ठीक है, और जो अदर्स रिसोर्सेज थे वहाँ पर भी मैंने जो है उसको डाला और पता करने की कोशिश किया कि जो आज टुडे जो आज आंसर की आई है ना, मतलब जो आज 11 अगस्त को जो आंसर की आई हुई है। देखो, हुआ क्या था, जब बच्चे एग्जाम दे के आए थे, जब हम सब पेपर दे के आए, तब हमें लग रहा था कट ऑफ जो है हाई जाएगा। ठीक है, 110 120 तक लोग बता दे रहे थे कि जनरल का सिलेक्शन जो होगा इतने तक होगा, उससे कम पे चांस नहीं है। ऐसे जो है बहुत सारे कमेंट देखने को मिले, बहुत लोगों ने वीडियोज भी बनाई उस पर। बट जब आज उसका एक बन के आया, ठीक है, आज जो बनकर आया, जब दूसरा वहाँ पे जब मेरिट ऑफिशियल डाउनलोड हुई, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिस्टम था वही बदल गया कि कैसे होगा। सबसे मैं आपको पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये देखो, ये जनरल की पोस्ट है, ये ओबीसी की पोस्ट है, ये एससी की पोस्ट है और ये एसटी की पोस्ट है। ठीक है, ये 4 पोस्ट यहाँ पर देखो दिए गए हैं। और देखो, जो भी मेरिट बनेगी वो 2-5 नंबर का ही फर्क होना चाहिए, आगे पीछे होगा। ठीक है, तो बालक वर्ग में जनरल में देखो 913 सीटें हैं, ओबीसी में 445, 226 है एससी में, और मात्र 3 सीटें थी हमारे एसटी में, और बालिका में तो एसटी में एक भी सीट नहीं दी गई थी। ठीक है, 37 आपको मिली थी इसमें एससी में, ओबीसी है 46, और 113 आपको बालिका वर्ग में। ये देखो सीट्स के बारे में जानकारी है। ठीक है, और अभी कुछ दिनों पहले एक मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो जारी हुआ है, तो कितने सीट पे कितने लोगों का कंपटीशन है। ठीक है, उसको भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। उस वीडियो को भी आप सब देख लेना। अब देखा ही होगा आप सभी ने, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सीट पे कितना वो हो रहा है, कंपटीशन है, टफ होगा कंपटीशन, की कंपटीशन धीरे स्लो होगा। वो सारी चीज़ें जो है हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, और मैंने आपको एक और वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर जो है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर जो चीज़ें हुई थी उसमें किस तरीके से कट ऑफ बना था और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बनी थी, तो उसी के आधार पे एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे जो है आप चीज़ों को समझें कि मेरिट किस तरीके से आपका कम होगा, ज़्यादा होगा। वो तो देखो, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, तभी एकदम एश्योर हो पाओगे किसी भी चीज़ को लेकर। ये सारी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, अभी जो जो 2 दिन पहले तक जिनकी भी संभावनाएं बनी थी वो सब देखो टूट गया आज के आंसर की आती के साथ। तो इसमें डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको यही सब कि कैसे चीज़ें जो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आंसर की के सिस्टम को यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो, जो एक पोस्ट मैंने आपको बताया था, तो इसमें एक सीट पर अंग्रेजी के एक सीट पे 44 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, बालक बालिका दोनों को मिलाकर मैंने ये बात करी है कि एक सीट पे करीब 44 कैंडिडेट्स थे। ये मैंने आपको बताया। टोटल सीटों की संख्या कितनी दी गई है ना, तो 3 9 8 1783 टोटल सीट्स थी इसमें। ठीक है, और उसमें फॉर्म फिल करने वालों की संख्या थी 78546, जहाँ तक मैं मुझे नॉलेज है 1783 थे। तो करीब डिवाइड करने पे 44 के अप्रोक्स जो नंबर आपका आता है, डेसिमल में जाता है, डेसिमल काउंट होता नहीं है। ठीक है, और उसी में एक नोटिफिकेशन आया, एडमिट कार्ड बहुतों का डाउनलोड नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि उन्होंने पहले ही फॉर्म भरा था और उसको उन्होंने दोबारा अपडेट नहीं करवाया। तो कुछ कंपटीशन उससे कम हुआ। और मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया था, वो कुछ क्या, एक अच्छा नंबर था मैसेज करने वालों का, जिन्होंने मुझसे बताया कि उनकी ओएमआर सीट में कुछ कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो वो भी अगर कंपटीशन को कम ही कर दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। जो मैंने सर्वे किया था वो स्क्रीनशॉट्स मैंने रखे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये 3 घंटे पहले करीब मैंने डाला था। अभी जब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब करीब वहाँ पे 5 से 6 घंटे या उससे भी लंबा समय हो गया होगा इसको, इस पोस्ट को डाले हुए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ 14% लोग, अभी जो प्रेजेंट डेटा यहाँ तो 8% लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं अच्छे से, जनरल की बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपके सामने ओनली। जनरल कैंडिडेट्स देखो, इन्होंने यहाँ पे वोट दिया था करीब 100 200 प्लस वोट्स की मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ टेलीग्राम और इसको जोड़कर।
ठीक है। देखो तो जनरल कैंडिडेट में 100+ पे सिर्फ 8% लोग जा रहे थे, ठीक है। 90 से 100 के बीच में 46% लोग गए हैं, और बिलो 90 मतलब उन लोगों का जिनका 90 से भी कम स्कोर आया वो 17% है, और जो 75 से 90 की बातें करें वो 29%। मतलब जो 100 से ऊपर की ओर जा रहे हैं उनका तो सिलेक्शन कहीं नहीं रुका हुआ है। उनका तो सिलेक्शन जो है तय होगा 100 से ऊपर जाने वालों का, 105, 110, 115 वालों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैटर फंसेगा 19 से 100 के बीच में जो कट ऑफ आएगी उस पर ज़्यादा डिस्कस ऐसे करना तो गलत बात होगा। बट 90 से 100 वालों, ठीक है, 90+ अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप खुद को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हो। फॉर जनरल, जैसा कि एज पर टुडे आज की जो बातें हुई, आज का जो आंसर की आया, हालांकि आंसर की में 4-5 क्वेश्चंस गलत भी थे। मैं एक बार सोर्सेस को ढूंढ दूँ तो आपके लिए एक वीडियो उसके ही बनाऊंगा कि आप कैसे उस पर जो है कमेंट कर सकते हैं। देखो 17% लोग का मानना है 90 से कम, और 75 to 90 जो स्कोर 29% लोग का मानना, ये तो कट ऑफ नहीं ही आएगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही कम हो जा रहा है 75 से 90 तक का। तो जो सेफ स्कोर मुझे लगता है जनरल के लिए होना चाहिए वो आपका 90+ ही हो सकता है ना। तो वहाँ पे अजम्पशन करना, खुद को सुकून दे पाना, आई थिंक 90+ वहाँ पे ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, बात करूँ अगर मैं टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप का भी जो कुछ रिस्पॉन्स आया है कुछ इसी तरीके का है। टेलीग्राम ग्रुप में भी 60% लोगों का कहना है कि वो 90 से 100 के बीच वाला जो मेरिट बनेगा तो वही बनेगा। ठीक है, तो देखो ये सर्वे जो है बेसिकली और भी ढेर सारे यूट्यूबर्स ने भी किया हुआ है। ठीक है, वेबसाइट पे भी चेक करने पे आपको मिल जाएगा किन किन डेटा स्पेस को सर्च किया गया, किस क्राइटेरिया में रखा गया। तो अगर सिर्फ बात किया जाए जनरल की, तो जनरल कैटेगरीज अगर आप सभी लोग 90 के आसपास हो, ठीक है, 90 के आसपास अगर आपका वो बन के आ रहा है तो इट मीन्स कि आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें होंगी वो जब तक एक सही ढंग से कोई सूचना नहीं मिलेगी, मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, ये सब एजम्पशन है, गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, 90 के आसपास ही बनना चाहिए। 90 से ऊपर ही जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, कम जाने की चांसेस तो कम ही है। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा जनरल का, 90 के आसपास हमको रहना होगा। 90 से आसपास मतलब 19 के प्लस होगा तब सेफ खुद को कंसिडर करना अपने को। अगर देखो हम सब डिस्कस करते हैं पहले ओबीसी को, तो ओबीसी का कट ऑफ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ओबीसी के कट ऑफ के बारे में देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती होगी कि बिलो 85, मतलब बिलो 85 का जो आंकड़ा था, मतलब कि कुल मिला के ये आंकड़ा था 80 से 90 तक का। ठीक है, यहाँ पे देखो 9% लोगों का कहना है कि 100+ जाएगा। 100+ जाने की देखो, और यूट्यूब पे तो देखो किसी ने नहीं कहा, यूट्यूब पे 0% है ना, तो 100 से प्लस तो नहीं ही जाना चाहिए। ओबीसी, ये देखो ओबीसी में भी टक्कर होती है, ऐसा बात नहीं है, बट हाँ जनरल के मुकाबले इसका मेरिट कम ही जाएगा। तो यदि उसका हम सब 95 भी मान रहे हैं, अगर उसका हम 95 भी मान के चलते हैं, तो इसका हम 85 से आसपास जो इसको कंसिडर करेंगे हम सब, तो 85 के आसपास का जो आपका स्कोर होगा उसको हम सब सेफ स्कोर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो इसको भी आप सभी लोग चेक करो अगर इस डेटा को, तो 85 से 95 के बीच में लोगों का कहना है कि मेरिट बनेगा। ठीक है, 46% लोगों का यहाँ पे मानना है, और 55% लोगों का मानना है कि 80 से 90% तक का जो यहाँ पर आपका मेरिट बन सकता है। तो बेसिकली यही फैक्ट आपका सही भी होगा। जो आपका टीजीटी का जो ओबीसी का जो आपका सीट का मेरिट बनेगा वो मैंने 85 रखा, बीच का स्कोर मतलब 80+ अगर आपका स्कोर है, 80+ नहीं, आई थिंक 82 या 83+ अगर आपका स्कोर है तो आप खुद को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हो। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप फीमेल मेल कुछ खास उसमें फ़र्क होता नहीं है, लगभग लगभग चीज़ें बराबर ही हो जाती है एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर ना। तो उसमें आप पढ़िएगा मत, जो चीज़ें हैं जो वो हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो है। ठीक है, चलो अब बात कर दी जाए एससी वालों की। तो एससी की जो बात करेंगे हम सब, तो उनका जो बेसिकली यहाँ पे सीट्स की जो संख्या है, ठीक है, 80 to 90, देखो यहाँ पर ज़्यादा वोट शेयर देखो किसको दिया गया। 39% लोगों का मानना है कि 70 से ऊपर का होगा, और यहाँ पर देखो 42% लोगों का मानना है कि बिलो 80 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम 75 के ही आसपास मान के चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पिछले साल की जो मेरिट आई हुई थी, पिछले साल को हम फिर डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ठीक है, और एससी। ये देखो प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसको आप अच्छे से देखना। 307 मतलब 308 के आसपास जो है जनरल का बना था।
ओबीसी का कट ऑफ बना था करीब 280 के आसपास की मैं बातें कर रहा हूँ ना, राउंड फिगर में मैंने नंबर्स को लिखे हैं यहाँ पर। और 234 करीब जो बना था एससी का बना था। ये किसका बना था? मेल का बना था। और बात की जाए, ओ एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा मैंने गलत डेटा लिख दिया, सॉरी गाइस, ये डेटा गलत है ना। फिर से मैं जो फिर से लिख रहा हूँ उसको देखो। जनरल का जो मेरिट बना था वो 356 पे बना था, राउंड फिगर में लेकर चल रहा हूँ, इसके आगे डेसिमल होगा वो मुझे नहीं पता। जनरल की बात होगी। ओबीसी की बात करूँगा मैं अगर, तो 337 राउंड फिगर है। और एससी की बात की जाए तो 317 ये राउंड फिगर है, ठीक है। ये किसके बारे में था? ये बारे में था मेल के। और वहीं फीमेल की बात की जाती है अगर, तो फीमेल का देखो 353 पे बना, देखो 3 अंक का डिफरेंस है ना, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। 444 का बना, देखो इसमें भी 3 अंक का ही अंतर था। और 308, देखो एससी में कुछ नंबर जो है आपका वहाँ पर भाग गया था, ठीक है। तो ये देखो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था ना, ये इस साल का नहीं है, ये प्रीवियस 2016 का पेपर हुआ था। और आप ये भी जानते हो उस पेपर में आपका वो था, इंटरव्यू था। तो उस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट जो फाइनल इसमें इंटरव्यू और पेपर दोनों को जोड़ के बनाया गया था। फिर भी अगर मैं सीधे सीधे सिंपली बात करूं, अगर 4 से डिवाइड कर दूं अगर मैं इन नंबर्स को, तो देखो फिर भी प्रीवियस ईयर भी जनरल की मेरिट जो है करीब 89 के आसपास की बनी होगी ना। अगर मैं इंटरव्यू को छोड़ के सिर्फ नंबर काउंट करता हूँ, तो अगर इस बार अगर आपका 95 प्लस मैं कह रहा हूँ, तो वो ज़रा कुछ गलत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपना कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे शेयर कर दिया कि किस तरीके से मैं जो हूँ उसको बना रहा हूँ। ओबीसी की बात करूँ अगर मैं, तो ये देखो 85 प्रीवियस ईयर में भी आया था। और इस साल का भी जो सर्वे बता रहा है, जो जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी इतना ही बनना चाहिए, ठीक है। और देखो 79 के आसपास जो करीब एसटी का बना हुआ था, तो वही मैंने भी आपसे कहा 75 to 85 के मिड में इसका जो है हो सकता है रहेगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको प्रीवियस ईयर का बेस दे दिया। मैंने जो अपने टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में और भी जो अन्य जगहों से जो वो किया था, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। तो बेसिकली एक सर्वे बेस्ड ये था, ये कुछ खुद से मैंने इसको नहीं बनाया ना, जो सर्वे हुआ। और जो दो चार जगह दो चार चैनल्स और हैं जो मेरे जान के, उनसे भी बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि इसी के आसपास जो है वो बनना चाहिए। मेरिट सीट्स आपके सामने है, ठीक है। एक सीट पे 44 कैंडिडेट्स थे ना, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस भी कर दिया है। और ढेर सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, कैसे सर्वे हुआ। तो 90 से ऊपर रहना, आप जनरल वालों 95 रहेगा तो भाई सबसे अच्छा। और 100 के ऊपर है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और एससी वालों का 75 80 to 90 के बीच में आप सब ओबीसी को वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।